हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एवर में। और आज की इस ट्रिक की क्लास के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। तो मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और मैं इनके आंसर लिख रहा हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो दोस्तों 3 अंकों की कुल संख्याओं की अगर बात आती है तो मैं लिखूंगा 900। 7 अंकों की कुल संख्याएं तो 9 लाख। और 200 से 500 के बीच की कुल संख्याओं की अगर बात आती है तो मैं लिखता हूँ 299। तो देखते हैं दोस्तों, मैंने जैसे इनका आंसर क्वेश्चन देखते ही पुटअप कर दिया, तो इनकी कुछ ट्रिक्स होती है जो ट्रिक्स मैं आपको अभी सिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों मैं इन ट्रिक्स को आपको ट्रिक से भी बताऊंगा, इन क्वेश्चन को, और बेसिक से भी बताऊंगा। आपको जो अच्छा लगे आप चूज करना। और दोस्तों आज की ये जो ट्रिक है आपके दिल में बस जाएगी और आपको इजीली ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बात अगर की जाए कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो दोस्तों 3 अंकों की संख्याओं की बात आती है तो पहले मैं बताता हूं कि जैसे पहले 1 अंक की संख्या होती है, 2 अंक की संख्या होती है और 3 अंक की संख्या होती है। 3 तक ही जाना है अपने को। तो अगर बात करें 100 तक की, तो 100 तक की संख्याओं में एक संख्या, एक अंक के कितनी संख्याएं हैं। 100 तक की संख्याओं में एक अंक की कितनी संख्याएं हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से लेकर 9 तक एक अंक की संख्याएं हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों इसमें। अब एक अंक की संख्याएं, एक अंक की जो है 9 संख्याएं हैं। अब अगर दोस्तों बात करते हैं तो 99 तक 2 अंक लिखे जाते हैं। 10 11 12 13 ऐसे करके 99 तक लिखे जाते हैं। तो दोस्तों 99 तक में से 1 से लेकर 9 तक तो हमने एक अंक की संख्या लिखी और 99 में से 9 घटा देंगे तो ये हो जाएगी अपनी 90। तो 90 संख्याएं ऐसी है जो 2 अंक की है। 90 संख्याएं 2 अंक की है। तो दोस्तों 99 तो ये 90 ये होगी 2 अंक की और 9 एक अंक की होगी, यानी कि टोटल 99 होगी और बचा 100, यानी 3 अंक की अगर संख्या की बात करें तो इसमें 1 है दोस्तों। यानी कि अगर अपन 100 तक की पहले देखें तो 100 तक में 90 संख्याएं जो है 2 अंक की है, 9 संख्या 1 अंक की है और 1 संख्या 3 अंक की है। तो उसी प्रकार दोस्तों अगर बात करते हैं इसमें 3 अंकों की संख्याओं में, तो दोस्तों 3 अंकों की संख्याएं कहां तक लिखी जाती है ये आपको पता है। 3 अंकों की संख्याएं लिखी जाती है 999 तक। 999 में अगर बात करते हैं 1 अंक की, तो 1 अंक की तो हमेशा 9 ही संख्याएं लिखी जाएंगी। बात करते हैं अगर 2 अंक की, तो 2 अंक की यानी 99 तक 2 अंक की होती है। 99 के बाद में 100 आ जाता है जो 3 अंक वाली स्टार्ट हो जाती है। यानी कि 99 में से 9 तो मैंने 1 अंक वाली लिख दी तो बची कितनी 90। 90 बची 2 अंक वाली। अब बात करते हैं 3 अंक वाली। तो दोस्तों ये हो गया 90 और ये हो गया 9, यानी टोटल हो गए 99। और 3 अंकों की संख्या कहां तक लिखी जाती है 999 तक दोस्तों। तो अगर 999 तक जो 3 अंकों की संख्याएं हैं, हम इसमें से 2 अंकों की और 1 अंक वाली संख्या अगर घटा दें तो हमारे पास 3 अंक वाली संख्या आ जाएगी। तो दोस्तों अगर हमने इसमें से घटाया तो हमें संख्या प्राप्त हुई 900। 900 संख्याएं ऐसी है जो 3 अंकों में लिखी जाती है। ये जो था दोस्तों बेसिक वाला क्वेश्चन जो हमने बेसिक से सोल्व किया। अब दोस्तों देखते हैं इसको ट्रिक से कैसे सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों ट्रिक से मैं ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं दोस्तों जो आपको देखते ही क्वेश्चन को सेकंड 1-2 सेकंड के अंदर ही आप आंसर देंगे। 30 सेकंड तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। अगर इसके 5 क्वेश्चन भी आते हैं तो उन 5 क्वेश्चन में भी आपको 3 मिनट 30 सेकंड जो है वो नहीं लगेंगे दोस्तों। तो देखते हैं, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। इसमें देखो दोस्तों लिखा है 3 अंकों की कुल संख्याएं, चाहे कितने ही अंक तक की पूछ ले, पहले हम लिखेंगे 9। सबसे पहले 9 लिखेंगे। 3 अंकों की बोला है तो 3 से 1 कम यानी 2 जीरो इसके आगे लगा देंगे, यानी कि 900 हो गया।
आपको दोस्तों मैं ये प्रूफ करके दिखा देता हूँ। अगर आपको पूछा जाए एक अंक तक की कुल संख्या, तो एक 9 तो पहले लिखना ही है। अब 1 माइनस 1 करेंगे 0, यानी पीछे कोई 0 नहीं आएगा। अगर पूछा जाए 2 अंकों की कुल संख्याएं, तो मैंने बोला दोस्तों सबसे पहले हम 9 लिखेंगे और बात की है मैंने 2 अंकों तक की कुल संख्याएं, तो 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा, तो इसके यहाँ पे 1 0 लिख देंगे। हमने यहाँ पे बात की है 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जो ट्रिक बताई है कि पहले हम लिखेंगे 9, फिर बोला है 3 अंकों तक की कुल संख्याएं, तो दोस्तों 3 माइनस 1 यानी 2, यानी कि इसके आगे 2 0 लगा देंगे दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की बेस्ट ट्रिक, जो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ये क्वेश्चन आपको 1 सेकंड में सोल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब अगर अपन बात करते हैं 7 अंकों तक की कुल संख्याएं, तो दोस्तों मैंने ट्रिक से आपको बताया है कि पहले 9 लिखेंगे, फिर जो 7 लिखा है यहाँ पे कि 7 अंकों तक की अंकों की कुल संख्या, तो 7 माइनस 1 बचे कितने 6, तो इसके आगे 6 0 लगा देंगे। तो ये होगी दोस्तों 7 अंकों तक की कुल संख्या। इस 7 अंकों तक कितनी संख्याएं लिखी जाती हैं जिनमें 7 डिजिट आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 7 डिजिट आती है। तो दोस्तों ये संख्या है, इतनी वो संख्याएं होंगी जिनमें 7 डिजिट आएगी। तो दोस्तों अगर आपको मैंने बेसिक से समझाया है, वो भी आप करके देख सकते हैं प्रूफ के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर अपन यहीं पे लिखे होते कि जैसे एक बार वापस से मैं आपको प्रूफ करके बता दूं कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो दोस्तों ट्रिक से तो मैंने बोल दिया 9 और 4 माइनस 1 यानी 3 0, यानी 9000 वो ऐसी संख्याएं होंगी जिनमें 4 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। अब अपन देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जिनमें 4 अंकों तक लिखा जाता है दोस्तों। तो 4 अंकों की जो संख्या है वो कहां तक चलती है दोस्तों, 9999 तक चलती है। 9999 तक जो संख्याएं हैं वहां तक 4 चलेगा, क्योंकि 10,000 होते ही उसमें 5 संख्याएं आ जाएंगी दोस्तों। तो 9999, इसमें से हम बात करें एक अंक वाली 9 संख्याएं होगी, 2 अंक वाली मैंने बताया था दोस्तों 90 संख्या होगी, 3 अंक वाली दोस्तों संख्याएं जैसे कि 999 में से अपन ने 99 माइनस किया तो ये बच गई 900, और बचेंगी दोस्तों फिर 9999। ये टोटल 4 अंकों की संख्याएं हैं, जहां तक सबसे बड़ी संख्या है ये 4 अंकों की। तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से अपन ये तीनों यानी 1 अंक की, 2 अंक की और 3 अंक की माइनस कर देते हैं। तो ये दोस्तों हो जाएगी 990 और 9, यानी कि 999 हमारी ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 1, 2 और 3 अंक की संख्याएं आ रही है। तो हम अगर इसमें से 999 माइनस कर देंगे दोस्तों तो 0 0 0 और 9, यानी कि हमारा फाइनली आंसर आ रहा है 9000, जो मैंने आपको सिर्फ मात्र 1 सेकंड में लिखकर ये आंसर आपको बता दिया। आई होप दोस्तों ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों इसी के अंदर 1-2 और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे चलते हैं उन क्वेश्चनों की ओर। अगर उन क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं, पहले आप ऐसे क्वेश्चन भी कुछ करके देखना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, चाहे किसी कोचिंग, किसी यूट्यूब क्लासेस और किसी भी बुक से क्वेश्चन उठा लेना, इस ट्रिक से क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप कोई भी बुक प्रेफर कर रहे हैं, उस बुक में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो आपसे नहीं हो रहा, तो आप हमें उस बुक का नाम, चैप्टर नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख के भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वो क्वेश्चन करके दिखाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि 200 व 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। 200 व 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस वर्ड को पकड़ना है। बीच पूछा गया है। अगर पूछा जाए हम 3 लोग खड़े हैं, एक आगे खड़ा है एक पीछे खड़ा है, हमें पूछा जाए कि आप दोनों के बीच कितने आदमी खड़े हैं, तो दोस्तों हम 3 हैं, एक आगे है, एक मैं हूं, एक बीच में खड़ा है। तो यही होगा ना कि हम दोनों के बीच एक आदमी है। तो यानी कि हम दोनों को तो काउंट नहीं किया गया,
अगर पूछा गया है बीच का तो दोस्तों यानी कि 201 से लेकर 499 तक की संख्याएं हमें बतानी है कि कुल कितनी संख्याएं हैं। तो दोस्तों पहले मैं इसको बताता हूं आपको बेसिक से कर। अगर इसको बेसिक से करें तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों अंतिम माइनस प्रथम बटा अंतर प्लस 1। ये जो अंतर की बात आती है ना दोस्तों, वो अंतर ये लेना है जैसे कि 201 बाद में 202 फिर 203, इनका अंतर कितना रहा है 1, इनका रहा है 1, अंतर हमें ये वाला लेना है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को बेसिक से। तो बेसिक से अगर इस क्वेश्चन को करें तो अंतिम संख्या इसमें कितनी आएगी 499, क्योंकि 500 तो हमें काउंट ही नहीं करनी है, और प्रथम कितनी आएगी 201, क्योंकि 200 हमें काउंट नहीं करनी है, क्योंकि इनके मध्य पूछा गया, इनके बीच पूछा गया है। तो अंतिम संख्या हो गई दोस्तों 499, प्रथम हो गई 201। तो दोस्तों अंतिम संख्या हो गई 499, प्रथम संख्या हो गई 201, इनके बीच का अंतर हो गया 1, और मैंने बोला था इसमें एक ऐड करना है, तो हमने ये वैल्यू फॉर्मूले में रख दी। अगर 499 में से 201 घटाएंगे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, तो 9 में से 1 8, 9 4 में से 2 2, 298 बचा दोस्तों। तो 298 हमारे पास बच गया, 298 प्लस हमने करना है 1, यानी कि ये हो गई 299। ये तो हो गया दोस्तों बेसिक से। अब मैं यही क्वेश्चन आपको ट्रिक से बताता हूं। अगर बात करें इसी क्वेश्चन की ट्रिक से, तो हमें दोस्तों कुछ नहीं करना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 300, इन दोनों का अंतर जो है 300 आ रहा है, हमें 300 इसमें से 1 घटा देना है, जो इनके बीच का अंतर आ रहा है उसमें से 1 घटा देना है, यानी कि 299 आ गया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसका और इसका आंसर सेम आ रहा है। अब बेसिक से आप करोगे तो आपको ये फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा, प्लस ये कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा आपके लिए टाइम कंज्यूमेबल हो जाएगा, जिसमें आपका टाइम ज्यादा लगेगा, ये आपका टाइम बचाएगा। तो दोस्तों ये थी इसकी ट्रिक। अब इसके 1 से 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपको पूछा जाए कि 170 व 600 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था हमें 170 की जगह 171 लेना है और 600 की जगह 599, इससे एक ज्यादा और इससे एक कम लेना है। अगर इसको बेसिक से करें तो अंतिम माइनस प्रथम बटा अंतर प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 8 2 4 428 प्लस 1 यानी 429, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर इसको मैं करूं ट्रिक से तो इनका अंतर देखते हैं दोस्तों, इसका आ रहा है 430, तो 430 माइनस 1 यानी 429। तो दोस्तों देख सकते हैं आप दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इसमें आपको सिर्फ एक लाइन में आपका क्वेश्चन हो रहा है और इसमें आपको फॉर्मूले में पुट अप करके कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है दोस्तों। तो आई होप आज वाली ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी में एक और तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तभी मैंने आपको बोला था कि ये बीच वाला ये वर्ड याद रखना, इस वर्ड को पहले पकड़ना है आपको। इसकी जगह आपसे एक और तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे कि मैंने जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था उसी से करवा देता हूं। 200 से 500 तक, दोस्तों ध्यान रखना मैंने 200 व 500 के बीच लिखा था पहले वाला क्वेश्चन, यह है दोस्तों 200 से 500 तक कुल कितनी संख्याएं है। हमें देखना है 200 से 500 तक। पहले बोला था मैंने बीच वाली, तो बीच वाली यानी मैंने इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया था, इनके प्लस और इसका -1 यूज किया था, यानी कि इसकी जगह 201 और इसकी जगह 499। अब अगर करते हैं तो इसको मैं आपको ट्रिक से ही करवा देता हूं, ताकि आपका टाइम ही बचाना है हमें, और ये हमारी ट्रिकी मैथ्स की ही क्लास है, तो हम इसमें ट्रिक बता देते हैं आपको, ताकि आपको सीधा सा इसका अंदाजा लग जाए कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमें पहले निकालना है, जो मैंने पहले वाले में भी निकाला था 300। अगर पूछा जाए
पहले मैंने बोला था बीच, बीच में तो हम -1 करते थे अगर बीच तक पूछा जाए तो। अगर पूछा जाए तक 200 से 500 तक कुल कितनी संख्याएं, तो दोस्तों +1 करेंगे और मैंने इसमें कर दिया +1, तो इसका आंसर आ गया 301। मैं इसको दोस्तों अगर आपको नॉर्मल से प्रूफ करके दिखाऊं तो मैंने बोला कि 10 से 15 तक कुल कितनी संख्याएं है। तो देखिए दोस्तों आप आराम से इसको कर सकते हैं, जैसे 10, 11, 12, 13, 14 और 15। मैंने 10 से 15 तक बोला है दोस्तों, तो गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हो गई दोस्तों। अब इसको मैं ट्रिक से करके बताऊं तो इनका डिफरेंस आ रहा है 5 का। तो मैंने बोला था अगर बात आ जाए तक की तो डिफरेंस +1 6 हो गया। फिर मैंने जो पहले वाला क्वेश्चन करवाया था वो भी इसी को बता दूं। पहले मैंने पूछा था कि तक की जगह है मैंने लिखा था बीच, बीच लिखा था दोस्तों 10 व 15 के बीच। तो दोस्तों 10, 11, 12, 13, 14 और 15 मैंने बोला था दोस्तों ये संख्या भी अपन को नहीं लेनी और ये लास्ट वाली भी नहीं लेनी, इनके बीच की पूछा है तो 1 2 3 4 आ रही है दोस्तों। और मैंने आपको इसको ट्रिक से बताया था कि दोनों के बीच का डिफरेंस 5 और डिफरेंस -1 यानी कि 4। आई होप दोस्तों अब आपको ये दोनों जो ट्रिक्स है वो अच्छे से समझ आ रही होंगी और आपका जो भी अगर कोई डाउट होगा तो वो क्लियर भी हो गया होगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी ट्रिकी मैथ्स की ट्रिक्स थी, जो 2-3 ट्रिक्स मैंने आपको बताई है। वैसे तो हम इसको एक ही ट्रिक में गिनेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एक ही प्रकार से है, बस थोड़ा थोड़ा सा इनमें डिफरेंस आ जाता है। अब दोस्तों मैं आपको इसी में एक और क्वेश्चन बताता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन का कोई भी दिक्कत नहीं हो करने में। अगर आपको पूछा जाए कि 200 व 500 के बीच कुल कितनी सम संख्याएं है। पहले तो दोस्तों इस वर्ड को पकड़िए कि बीच, बीच हमें पूछा है, फिर हमें बोला है सम। इन दोनों शब्द को गौर से देखिए, इनको याद रखना दोस्तों। तो 200 के बाद कौन सी सम संख्या आती है दोस्तों? 202। और 500 से पहले आती है 498 आती है दोस्तों। यानी अगर हम इसको फॉर्मूले में रखें तो 498 - 202। अब अगर बात करें दोस्तों डिफरेंस की, मैंने इसीलिए क्वेश्चन करवाया था कि आपको डिफरेंस वगैरह करने में दिक्कत नहीं हो। तो पहली सम संख्या 202, फिर 204, फिर 206। तो दोस्तों आपको पता होगा इनका डिफरेंस आ रहा है 2 का। तो डिफरेंस हम यहाँ पे लिखेंगे 2 + 1। अगर 498 में से 202 गया तो दोस्तों बचेगा 692, 296। 296 में 2 का भाग +1 यानी कि 1 4 8, 148 + 1 149। दोस्तों ये था आपका बेसिक से क्वेश्चन। अब इसी को मैं आपको ट्रिक से करवाता हूं दोस्तों। तो ट्रिक से ये क्वेश्चन ऐसा होगा, ट्रिक से इस क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे करेंगे कि पहले देखेंगे इनका डिफरेंस 300 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो 300 पहले हम क्या है कि सीधा जो डिफरेंस आ रहा था उसमें से -1 या +1 कर रहे थे दोस्तों। क्यों कर रहे थे? इसके बटा में इसका अंतर और लगता है कि जैसे 201 202 इनका जो डिफरेंस होता है वो भी इसके नीचे लगता है दोस्तों। लेकिन हमने पीछे वाले क्वेश्चन में ये नहीं लगाया क्योंकि हमें डिफरेंस इन सब का एक ही मिल रहा था, तो हमने ये नहीं लगाया क्योंकि अगर एक का भाग देते तो वो 300 ही बच जाता। अब इनका जो डिफरेंस है इसके बाद में वो डिफरेंस देखेंगे, जैसे कि 202 204 इनमें कितना आ रहा है डिफरेंस? 2 का आ रहा है।
सम संख्या का पूछा जाए तो भी नीचे 2 लगाने हैं। अब आप इसको सीधा भी कर सकते हैं कि जैसे सम है तो सम संख्या 2 लगा दो, विषम है तो विषम के नीचे भी 2 का भाग दे दो। इसको ट्रिक भी बना सकते हैं और इजीली आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इनका डिफरेंस यानी कि सम संख्या 2 आ रहा है, यानी सम संख्या अगर होगी तो 2 का अंतर आएगा, तो आप इसमें 2 का भाग दे दो, -1 कर दो, यानी 150 - 1 यानी कि 149 ऐसी संख्याएं सम हो जाएंगी जो 200 से 500 के बीच आती है। तो दोस्तों आज के इस ट्रिकी क्लास में इतना ही। आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आप अगर कोई भी बुक प्रेफर कर रहे हैं या किसी भी अदर यूट्यूब क्लास से पढ़ रहे हो या कहीं और से पढ़ रहे हो और अगर आपके पास कोई बुक है उसमें अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है और जो आपसे नहीं हो रहा, अगर है आपके पास बुक, तो आप उस बुक का नाम, चैप्टर नंबर और क्वेश्चन नंबर सारा हमें लिख के भेज दें कमेंट में और हम वो क्वेश्चन आपको क्लास में सॉल्व करके बताएंगे। और अगर आप कोई भी और अदर क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में या हमारी जो टेलीग्राम की लिंक है उसमें टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं, हम आपको वो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।